देखो आज अपना नया टॉपिक है 1857 की क्रांति। कौन सा है? 1857 की क्रांति। मैंने आपको एकीकरण पढ़ाया था ना। एकीकरण के समय प्रधानमंत्री कौन था ब्रिटेन का? क्लीमेट एटली। कौन था? क्लीमेट एटली, बताया था ना। देखो इधर, जब 1857 की क्रांति हुई ना, उस टाइम भी ब्रिटेन का एक प्रधानमंत्री था, क्योंकि अपन किसके गुलाम थे? अंग्रेजों के। देखो ब्रिटेन का पीएम कौन था उस टाइम पे? देखो किससे स्टार्ट हो रहा है? पीएम से। किससे हो रहा है? पीएम से। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पोमस्टन। क्या हो जाएगा? पोमस्टन। आपसे पूछ सकता है कि 1857 की क्रांति से ब्रिटेन का पीएम कौन था? पोरमिस्टन। कौन था? पोरमिस्टन। अगर आपसे पूछ ले कि ब्रिटेन की महारानी कौन थी, इंपॉर्टेंट है ना रानी तो। भाई ब्रिटेन की महारानी कौन थी? 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? एक ही रानी थी, बड़ी खूबसूरत थी, विक्टोरिया। कौन थी रानी? विक्टोरिया। ध्यान रह जाएगा ना। पीएम कौन था? पोमस्टन। कौन था? पोमस्टन। और रानी कौन थी? विक्टोरिया। रानी कौन थी? देखो, अगर आपसे पूछ ले कि उस टाइम पे भारत का गवर्नर जनरल कौन था, आपसे पूछ ले कि उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल कौन था? अरे मैं एकीकरण की बात नहीं कर, स्वतंत्रता आंदोलन के 1857 की क्रांति की बात कर रहा हूं। देखो भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। मैंने वो आपको उस टाइम पे मुख्यालय वगैरह बताए थे ना, 1832 में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना हुई थी। आएगा आपके आगे। देखो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अब देखो इधर, एक मुगल बादशाह था, मुगल बादशाह, जिसका नाम क्या था? बहादुर शाह जफर। देखो क्या नाम था इसका? बहादुर शाह जफर। नाम क्या था इसका? बहादुर शाह जफर। देखो इसका नाम बहादुर था और जफर नाम से कविताएं लिखता था। किस नाम से? जफर नाम से, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? बहादुर शाह जफर। ठीक है। इसका काम कुछ भी नहीं था, ये शायरिया लिखता था। और इसको अंग्रेज क्या करते थे? पेंशन देते थे। अंग्रेज क्या करते थे? पेंशन देते थे, तनख्वाह, फ्री की तनख्वाह। ठीक है। क्या हो गया? कैनिंग था, कैनिंग। 56 से 62 तक इसका कार्यकाल था, लॉर्ड कैनिंग का। देखो इधर 1857 की क्रांति के समय पीएम कौन था? पोमस्टन। पीएम कौन था? पोमस्टन। रानी कौन थी? रानी कौन थी? गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। गवर्नर जनरल कौन था? देखो सबके पीछे लाड तो लगा हुआ है, अंग्रेजों की उपाधि थी। आपको क्या करना है? कैनिंग ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कैनिंग। देखो ये जो बहादुर शाह जफर था ना, इसको 1857 की क्रांति का पूरे भारत में सबसे बड़ा नेता बनाया था। क्या बनाया था? नेता। क्योंकि मुगल बादशाह था तो इसको सबसे बड़ा क्या बनाया था? नेता बनाया था। और नेता बन तो गया, लेकिन बाद में मारा गया। कैसे? इसकी रानी ने मरवा दिया। देखो इधर कैसे मरवाया। देखो इधर, नाम क्या है इसका? बहादुर शाह जफर। बेचारा साफ शरीफ कविताएं लिखता था। कौन? बहादुर शाह जफर। नाम क्या था इसका? बहादुर शाह जफर। नाम से कविताएं लिखता था, इसलिए नाम क्या पड़ गया? बहादुर शाह जफर। देखो इसको अंग्रेज क्या कर रहे थे? पेंशन दे रहे थे। क्या कर रहे थे? पेंशन दे रहे थे। खूब सारी थी, मतलब इसकी जिंदगी ऐसा आराम से कट रही थी। ठीक है। अब क्या हुआ? देखो ये कौन था? बहादुर शाह जफर। अब इधर देखो, अंग्रेजों ने एक नियम चलाया 1856। भाई क्रांति तो 1857 में हुई थी ना। 1856 में एक नियम चलाया कि जो भारत के सैनिक थे ना, उनको समुद्र पार क्या करेगा? युद्ध लड़ने जाना पड़ेगा। 1856 में अधिनियम पारित कर दिया। क्या पारित किया? कि जो भारत के सैनिक है ना, भारत के सैनिक, उनको कहां जाना पड़ेगा? समुद्र पार।
समुद्र पार जाना पड़ेगा युद्ध लड़ने के लिए। अंग्रेजों के खिलाफ जो भी आएगा ना भारत में, भाई अंग्रेजों ने क्या कर रखी थी, कंपनी स्थापित कर रखी थी, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना। अब अगर और कोई देश का व्यक्ति आएगा यहाँ पे कंपनी स्थापित करने के लिए, तो अंग्रेजों से युद्ध लड़ेंगे, तो युद्ध में कौन जाएगा, भारत के सैनिक समुद्र पार जाएंगे युद्ध करने के लिए, युद्ध करने के लिए जाएंगे। तो इससे भारत के लोग परेशान थे, भाई यहाँ के सैनिक परेशान हो गए थे, भाई कोई घर परिवार छोड़ के क्यों जाएगा समुद्र पार। तो 1856 का एक अधिनियम आया, उसमें क्या बताया कि भारत के सैनिकों को कहां जाएंगे, समुद्र पार जाएंगे अंग्रेजों के लिए युद्ध करने के लिए। कि कोई बाहर से कोई व्यक्ति आएगा कंपनी लगाएगा तो भारत के सैनिक क्या करेंगे, युद्ध करेंगे। ठीक है, तो ये एक कारण बनता है, आपसे पूछ सकता है कि कारण क्या था। एक तो हो गया 1856 का अधिनियम एक्ट, इसमें क्या होता है कि भारत के सैनिकों को समुद्र पार युद्ध करने जाना पड़ेगा, तो इसके लिए कोई राजी नहीं होता। एक कारण तो ये हो जाएगा कि 1857 की क्रांति की शुरुआत के लिए कहां से शुरुआत मानी जा सकती है। ठीक है, आगे देखो, अब यहाँ पे भारत के सैनिक है, ठीक है, यहाँ पे भारत के सैनिक है, तो इनको बंदूकें भी दी गई थी। क्या दी गई थी, बंदूकें दी गई थी। तो देखो इनके पास में थी बंदूक ब्राउन बेस, क्या थी, ब्राउन बेस। आपसे पूछ सकते हैं कि 1857 की क्रांति से पहले भारतीय सैनिकों के पास कौन सी बंदूक थी, ब्राउन बेस। कौन सी बंदूक थी, ब्राउन बेस। ये राइफल का नाम है, ठीक है, देखो इधर कौन सी बंदूक है, ब्राउन बेस। राइफल का नाम क्या है, ब्राउन बेस। देखो अब क्या हुआ, ये राइफल चेंज कर दी, नई आ गई मार्केट में, हर चीज नई आ जाती है थोड़ी समय बाद में। अब एक नई बंदूक आ जाती है जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। कौन सी थी, एनफील्ड राइफल। राइफल का नाम क्या था, एनफील्ड राइफल। अब देखो इसमें क्या सिस्टम था, इसको चलाने से पहले इसको मुंह से खोलना पड़ता था, चलाने से पहले इसको मुंह से खोलना पड़ता था। भाई कारतूस डालने के लिए इसमें पहले क्या करते, मुंह से खोलते, तो मुंह से खोलते तो इसका मुंह लगाना पड़ता। और इसमें ये अफवाह फैला रखी थी कि जो एनफील्ड राइफल है ना, वो किससे बनी है, सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी से। किससे बनी है, सुअर की चर्बी से और गाय की चर्बी से। देखो इसका भी कारण था, किसकी चर्बी से बता रहे हैं, सुअर और गाय की चर्बी से। भाई बंदूक किसने दी है, अंग्रेजों ने दी है बंदूक। बंदूक किसने दी है, अंग्रेजों ने दी है, अंग्रेजों ने दी है बंदूक। और अंग्रेजों का धर्म क्या है, ईसाई धर्म। अंग्रेजों का धर्म कौन सा है, ईसाई धर्म है। कौन सा धर्म है, ईसाई धर्म है। अब अपने पास तो कौन थे, हिंदू और मुस्लिम थे। तो हिंदुओं का धर्म कौन सा है, हिंदू, और मुसलमानों का कौन सा गया, मुस्लिम धर्म। अब देखो इधर अपने किसको पवित्र मानते हैं, गाय को। और मुस्लिम धर्म में है ना, सुअर को है ना अपवित्र मानते हैं। क्या मानते हैं, पवित्र। पवित्र नहीं मानते, अपवित्र मानते हैं। क्या मानते हैं, अपवित्र मानते हैं। उल्टा मत कर देना कि अपने गाय को मानते हैं उनको सुअर को मानते नहीं। अपने तो गाय को तो क्या मानते हैं, पवित्र, तो गाय का मांस नहीं खाते। इनके सुअर को अपवित्र मानते हैं, इसलिए सुअर के मांस को नहीं खाते। दोनों बातें समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं। तो देखो हिंदू लोग तो क्या नहीं करेंगे भाई, गाय के जो कारतूस है एनफील्ड राइफल में, अगर गाय का चर्बी का कारतूस लगा हुआ तो उसको नहीं काटेंगे। तो ये तो क्या करेंगे, गाय की वजह से नहीं काटेंगे, इनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। भाई समझ रहे हो मैं क्या करना चाह रहा हूं। और ये क्या करेंगे, ये सुअर की चर्बी से मानव जानेंगे तो ये इसको नहीं काटेंगे, क्योंकि इनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये अपवित्र चीज को मुंह नहीं लगाते। तो देखो, और इनका क्या मकसद था कि अगर इनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा हिंदुओं का, और जो मुस्लिम थे उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएंगे, ईसाई धर्म में आ जाएंगे। और फिर अपनी कोई बगावत नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ के लोगों का क्या था, हिंदू और मुस्लिम धर्म था, और ये बाहर वाले ईसाई धर्म के थे। तो हो सकता है कि कल को इनके दिमाग में आ जाए ये तो ईसाई है और अपने हिंदू मुस्लिम है तो इनकी बगावत कर दे। तो इन्होंने क्या सोच रखी कि अपन इनका धर्म भ्रष्ट कर दे। एक को तो हिंदू धर्म के लिए तो गाय की कारतूस हो जाएगा, और इसके लिए सुअर से बनी चर्बी का कारतूस हो जाएगा, तो इनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और इनका भी धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो बाद में इनको कौन सा धर्म ग्रहण करना पड़ेगा, ईसाई धर्म, क्योंकि इसमें सब कुछ चलता है। तो अंग्रेजों की मंशा क्या हो गई, ये लाने की, साफ साफ इन दोनों का धर्म भ्रष्ट करवाना। समझ में आ रहा है एनफील्ड राइफल क्यों चलाई थी, समझ में आ रहा है ना क्या कहना चाह रहा है भाई। पहले राइफल का नाम क्या था, ब्राउन बेस, लेकिन धीरे धीरे इनको पता चला कि भाई भारत में तो हिंदू और मुस्लिम है, इसलिए राइफल कौन सी चला दी, एनफील्ड राइफल। इसमें सुअर और गाय की चर्बी से बने हुए कारतूस का प्रयोग होता, यानी कि जब उसको चलाए तो उससे पहले उसको मुंह से टच करना पड़ता। तो देखो इसमें सुअर की चर्बी थी और गाय की चर्बी थी।
तो हिंदू लोग गाय को पवित्र मानते और मुस्लिम लोग सूअर को अपवित्र मानते, तो दोनों का धर्म भ्रष्ट हो जाता और फिर बाद में स्थायी धर्म की यहाँ पे स्थापना हो जाती तो बगावत नहीं होती। तो दूसरा कारण ये हो गया ना। अब देखो इधर अपने फिर से आ गई है, देखो अपने भारत के अंदर एक प्रांत था बंगाल प्रांत। कौन सा प्रांत था? बंगाल प्रांत। यहाँ पे थी बैरकपुर छावनी। कौन सी छावनी थी? बैरकपुर छावनी। छावनी कौन सी थी? बैरकपुर छावनी। देखो बैरकपुर छावनी थी और इसमें सैनिक टुकड़ी थी 34वीं। कौन सी टुकड़ी थी? देखो इस एनआई का मतलब होता है नेटिव इन्फेंट्री, यानी कि जो पैदल टुकड़ी होती है ना सेना की, उसको बोलते हैं एनआई। क्या बोलते हैं? एनआई, नेटिव इन्फेंट्री। देखो कौन सी टुकड़ी थी? 34वीं टुकड़ी थी। अभी ध्यान रखना, आपको ऑप्शन में मिलेगा कि सबसे पहले क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? 34वीं सैनिक टुकड़ी से हुई थी। देखो बैरकपुर छावनी है कहां पे? बंगाल में। कहां पे? बंगाल में। देखो यहाँ पे दो सैनिक थे, एक का नाम था मंगल पांडे। क्या था? मंगल पांडे। एक इसका भाई था ईश्वर पांडे। कौन था? ईश्वर पांडे। अब इनको अंग्रेजों ने क्या बोला? भैया मार्केट में नई राइफल आ गई है, तो आप लोग क्या करोगे? शुरुआत करो इसकी। अब इनको पता था कि किससे बने हुए वो, गाय और सुअर की चर्बी से। भाई पता है ना इनको भी, भाई ये है तो सैनिक ना, तो इनके पास भी खबर तो आएगी ना। तो इनको पता चल गया, तो मंगल पांडे ने बोला कि नहीं, हम लोग टच नहीं करेंगे इसको, क्योंकि ये किससे बनी है? गाय की चर्बी से बनी है, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। मंगल पांडे ने क्या कर दिया? साफ साफ मना कर दिया। इसने मना कर दिया। फिर अंग्रेजों ने प्रेशर डाला कि नहीं करना ही पड़ेगा, भाई शुरुआत तो करनी पड़ेगी, गन लोड करो और एक गोली चला के दिखाओ। भाई यही बोलेंगे कि गन लोड करो और एक गोली चला के दिखाओ। अब मंगल पांडे गुस्सा आ गया। क्या आ गया? गुस्सा आ गया। इसने लोड कर दी। क्या कर दी? लोड कर दी, गन कर दी। और एक नहीं कितनी गोलियां चलाई? दो। कितनी गोलियां चलाई? दो। और दो लोगों को मार दिया। कितने लोगों को मार दिया? देखो एक का नाम था बाघ, एक का नाम था ह्यूरोज। क्या नाम था? ह्यूरोज। दोनों को क्या कर दिया? मार दिया। मारा कब? 29 मार्च को। कब मारा? 29 मार्च 1857 को मार दिया। दोनों को मार दिया कि ले एक नहीं दो गोली चला दूंगा। दोनों को मार दिया। भाई धर्म तो भ्रष्ट हो गया। और आदमी को जब गुस्सा आता है तो एक क्यों चलाएगा? दो चलाएगा। तो दो लोगों को मार दिया। खड़े थे सामने, लोड की और तुरंत मार दिया। कौन कौन मर गए? एक तो बाघ जी मर गए, ह्यूरोज मर गए। दोनों खत्म हो गए। ठीक है, 29 तारीख की बात थी। फिर इनको क्या हुआ? 9 दिन बाद में फांसी दे दी। किसको? मंगल पांडे को और ईश्वर पांडे को। कब दे दी? 8 अप्रैल को। क्या दे दी? फांसी। जो आप सुनते हो ना भारत का प्रथम शहीद कौन सा था? मंगल पांडे। वो ऐसे ही आता है, क्योंकि इसको उत्साह दिया था कि भाई तेरे को कारतूस चलाना ही पड़ेगा 1857 को। तो देखो ये भारत का प्रथम शहीद था। कौन था? भारत का प्रथम शहीद था। हाँ, मंगल पांडे के ऊपर देखो वो मूवी है ना, बहुत लंबी चौड़ी बना दी। 3 घंटे की मूवी नहीं बनती, क्योंकि 9 दिन में तो फांसी हो गई थी। वो कितने दिन में फांसी हो गई थी भाई? 9 दिन में तो फांसी हो गई थी भाई। 29 तारीख को कांड हुआ, 2 लोगों को मार दिया और 8 तारीख को फांसी दे दी। टाइम मिला कहां पे मूवी बनाने का? सही है ना। देखो आगे, देखो राजस्थान में क्या हुआ। राजस्थान में एक व्यक्ति था अमरचंद भाटिया। कौन था? अमरचंद भाटिया। क्या नाम था इसका? अमरचंद भाटिया। इसने क्या किया? जो 1857 की क्रांति में जो नेता थे ना भारत के पूरे, जैसे रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुना होगा आपने, सुना है? रानी लक्ष्मीबाई का। तो इन्होंने क्या किया? इसको पैसे की सहायता दे दी। ये कहां का था? बीकानेर का था। कहां का था ये? बीकानेर का था। और बीकानेर रियासत में खूब पैसा है, आपने एकीकरण में पढ़ा था ना। तो देखो बीकानेर रियासत के पास खूब पैसा था। अमरचंद भाटिया ने रानी लक्ष्मीबाई को क्या दे दी? आर्थिक सहायता दे दी। क्या दे दी? आर्थिक सहायता दे दी। दे दी सहायता। अब ये बात किसको पता चल गई? अंग्रेजों को। किसको पता चल गई? भाई रानी लक्ष्मीबाई को अगर पैसा मिल जाएगा तो उसके पास हथियार खरीदने के लिए पैसे होंगे, सेना रखने के लिए पैसा हो गई, तो क्या करेगा? ये नेतृत्व करेगी सेना का। ठीक है, और अगर ये पैसे नहीं देता तो रानी लक्ष्मीबाई कमजोर पड़ जाती। भाई सेना को क्या चाहिए? पैसा चाहिए, खाने के लिए राशन चाहिए। तो अगर ये सहायता दे देगा तो इसकी हेल्प हो जाएगी। तो ये बात किसको पता चल गई? अंग्रेजों को। और फिर अमरचंद भाटिया को भी फांसी दे दी। ये कहां का था? राजस्थान का था। तो अमरचंद भाटिया को भी क्या दे दी? फांसी दे दी। किसने दे दी? अंग्रेजों ने। और दी कब? 22 जून को। कब दी? 22 जून को। सन वही चल रही है 1857।
अब देखो ये व्यक्ति है ना, राजस्थान का पहला व्यक्ति था, राजस्थान का पहला व्यक्ति था। और भारत में पहला व्यक्ति कौन था? मंगल पांडे। अभी पढ़ा है ना पढ़ने ऊपर। देखो ये रहा मंगल पांडे। पहला व्यक्ति कौन था भारत में? मंगल पांडे। कौन था? मंगल पांडे। और राजस्थान में कौन है? अमरचंद भाटिया। कौन है? अमरचंद भाटिया। तो इसको राजस्थान का प्रथम शहीद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजस्थान का प्रथम शहीद। और राजस्थान का मंगल पांडे भी किसको बोलते हैं? अमरचंद भाटिया को। आपको पूरे एक इसमें 1857 क्रांति में यही क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राजस्थान का मंगल पांडे कौन है, तो क्या बोलोगे? अमरचंद भाटिया। आपसे ये पूछ सकते हैं कि उसका स्थान कौन सा था? बीकानेर। कौन सा स्थान था? बीकानेर। देखो इधर देखो, अपन पढ़ क्या रहे हैं? 1857 की क्रांति। क्या पढ़ रहे? 1857 की क्रांति। यही पढ़ रहे हैं ना? देखो इधर 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का पीएम कौन था? पोमिस्टन। कौन था? पोमिस्टन। भाई यही था ना। रानी कौन थी? विक्टोरिया। रानी कौन थी? विक्टोरिया। देखो मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। क्या नाम था उसका? बहादुर शाह जफर। जफर नाम क्यों है? क्योंकि जफर नाम से कविताएं लिखता था। जफर नाम से कविताएं लिखता था। देखो इधर। गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। देखो भारत का प्रथम शहीद कौन है? मंगल पांडे। कौन है? मंगल पांडे। कारण पता है? क्योंकि ब्राउन बेस राइफल की जगह एलिफेंट राइफल आ गई थी और धर्म भ्रष्ट होने के कारण मंगल पांडे ने 2 लोगों को मार दिया। एक का नाम था बाघ और एक का नाम था ह्यूरोज। क्या नाम था? ह्यूरोज। मारा कब? 29 मार्च को। कब मारा? 9 दिन बाद में फांसी दे दी, यानी कि 8 अप्रैल को। कब दे दी? 8 अप्रैल को। जैसा काम मंगल पांडे ने किया था, लेकिन अपने राजस्थान में था अमरचंद भाटिया। कौन था? अमरचंद भाटिया। इसने क्या किया था? क्रांतिकारियों का सहयोग किया था पैसे देके। ठीक है, भामाशा का काम किया था, तो अंग्रेज नाराज हो गए, इसको क्या दे दी? फांसी दे दी। ये राजस्थान का प्रथम व्यक्ति था। फांसी कब दी? 22 जून को। कब दी? 22 जून को। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? राजस्थान का मंगल पांडे। क्या बोलते हैं? राजस्थान का मंगल पांडे। आवाज नहीं भाई। क्या बोलते हैं इसको? राजस्थान का मंगल पांडे। देखो मैंने आपको ना इसकी स्टोरी नहीं बताई। देखो मंगल पांडे को देखो, सॉरी, ये क्या था? बहादुर शाह जफर। कौन था? बहादुर शाह जफर। देखो इसका नाम पहले बहादुर शाह था, जफर नाम से कविताएं लिखता, तो नाम क्या पड़ गया? बहादुर शाह। देखो ये दिल्ली का सुल्तान था। क्या था? दिल्ली का सुल्तान। इसको मंगल पांडे को फांसी हो गई 8 अप्रैल को। 8 अप्रैल को फांसी हो गई। और इन्होंने गोली कब चलाई थी? 29 तारीख को। ठीक है, अब देखो 8 अप्रैल के बाद क्या हुआ? आवाज नहीं भाई। छावनी कौन सी थी? वो बैरकपुर छावनी। कौन सी छावनी थी? टुकड़ी कौन सी थी? 34वीं। ये ध्यान रखना, टुकड़ी कौन सी थी? 34वीं। अब देखो भाई, मंगल पांडे और ईश्वर पांडे तो मरे थे ना, बाकी तो जिंदा थे ना, बाकी जिंदा थे। देखो इधर, अब उनमें से कुछ सैनिक है ना मार्केट जा रहे थे शाम को। कुछ सैनिक मार्केट जा रहे थे। क्या कर रहे थे? मार्केट जा रहे थे। भाई मार्केट जाते तो सब तरह के लोग होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कुछ लेडीज जा रही थी वहां पे, कुछ लेडीज जा रही थी। ठीक है, कुछ लेडीज जा रही थी, तो इन्होंने क्या कर दिया? उनपे कमेंट कर दिया सैनिकों ने। क्या कर दिया? कमेंट कर दिया। अब कमेंट तुम जानते हो, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। तो वो लेडीज ने गुस्से में आके क्या बोल दिया कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती? भाई तुम लोगों को शर्म नहीं आती? कल परसों तुम्हारे वहां पे 2 लोगों की मौत हो गई, फांसी दे दी उनको, और तुम लोग यहाँ पे मार्केट में घूम रहे हो, अभद्र व्यवहार कर रहे हो। भाई तुम्हें देश के लिए काम आना चाहिए, तुम्हारा काम क्या, तुम कर क्या रहे हो? ठीक है, तो वो क्या लगी? उनके दिल पे लग गई। किसके? सैनिकों के। उनके दिल पे लग गई और उन्होंने कितने सैनिकों का दल बैठा लिया? 400 का। कितनों का दल बैठा लिया? 400 का। और टेंशन में आ गया, अब करे तो करेगा। पहले तो पता था लेकिन ज्यादा सीरियस नहीं ले, लेकिन किसी लेडीज की बात बुरी लगती है तो चोट लगती है। ठीक है ना, तो ये 400 का दल हो गया। कितने का दल हो गया? और अब सोच लिया कि अपने को क्या करनी है? क्रांति करनी है। पूरे भारत में क्रांति करनी है, अंग्रेजों को क्या करना है? भगाना है। कितने लोग सोच रहे हैं? ओनली 400। कितने का दल था? 400 का। अब देखो ये दिल्ली का सुल्तान था कौन? बहादुर शाह जफर। कौन था? बहादुर शाह जफर। अब देखो ये 400 का दल है ना,
वो आता है यहाँ पे दिल्ली में। कहाँ पे आता है? दिल्ली में। और ये आता है 10 मई को। कब आता है? 10 मई को। देख, इसलिए भारत में शुरुआत कहां से मानी जाती है? 10 मई को मानी जाती है। देखो इधर 10 मई को आते हैं, रात को आ जाते हैं, रात को ही कितने नाइट में आ जाते हैं, जैसे मान लो 12 बजे आ गए, ठीक है ना। बहादुर शाह जफर सो रहा था आराम से, पेंशन तो मिलती थी इसको, आराम से सो रहा था ये। अब इसके गेट पे आके है ना, ये लोग गेट खटखटाते हैं इसका, बहादुर शाह जफर का, दिल्ली पे आके। फिर ये भेजता है बाहर किसी दरबान को कि देख के आओ बाहर कौन है। अब वो दरबान आएगा तो उसको थोड़ी ना पता है कि इसकी हेल्प करने आए हैं या इसको मनाने आए हैं। तो इन्होंने क्या किया, गेट पे देखा कितने लोग खड़े हैं, 400 का दल खड़ा है, पूरे के पूरे सैनिक है। तो दरबान के पसीने छूट रहे हैं कि आज तो गए काम से, मरेंगे, ठीक है ना। अब ये वापस जाके बहादुर शाह जफर को बोलता है, इसके पसीने आ रहे हैं भयंकर, कि 400 लोग खड़े हैं और हालत खराब होने वाली है, अब करे तो करेगा। बोला कि यार मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, मैं तो शायरी लिखता हूँ। भाई ये युद्ध तो करता नहीं था, मुगल बादशाह था, तो इसके पसीने छूट रहे हैं किसके? मुगल बादशाह बहादुर शाह के भी, ठीक है। लेकिन फिर ये क्या हुआ, बाहर आ गया। क्या हो गया? बाहर आ गया। 400 का दल ये था और एक और था, बहादुर शाह जफर, ठीक है। अब देखो, क्रांति करने के लिए किसी लीडर की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? लीडर की, जो मैनेजमेंट करे। अब ये 400 से निवेदन करते हैं, क्या करते हैं? निवेदन करते हैं कि बहादुर शाह जफर आप हमारे लीडर बन जाओ, हम क्रांति करेंगे। अब ये हाथ जोड़ रहा है, यार मेरे को मरवाओगे क्या? भाई अंग्रेज मेरे को पेंशन दे रहे हैं और मैं उनके खिलाफ बगावत कैसे करूंगा? मेरी पेंशन कौन देगा? तुम लोग दोगे क्या? बोला है कि ऐसी क्या बात करते हो, तेरे को हम हिंदुस्तान का राजा बना देंगे। भाई मुगल बादशाह पहले भारत के वो थे शासक, तो इसको चने की धार पे चढ़ा दिया, किसको? बहादुर शाह जफर को। तेरे को ये कर देंगे, तेरे को वो कर देंगे, और इसको चने की धार पे चढ़ा दिया। इसको क्या बना दिया? 18 सतान की क्रांति का शीर्ष नेता बना दिया। मैंने अभी लिखवाया था ना आपको, नेता, 18 सतान की क्रांति के नेता। इसको ऐसे चने की धार पे चढ़ाते हैं कि तेरे को वापस से मुगल बादशाह बना देंगे पूरे भारत का, और तू क्या बन जा? हमारा लीडर बन जा। अब ये भी सपने देखने लग गया। क्या देखने लग गया? सपने देखने लग गया कि हाँ, पेंशन से पेट नहीं भरेगा, सब कुछ मेरा ही होना चाहिए। तो ये क्या बन जाता है? क्रांति का शीर्ष नेता। आपसे पूछ सकता है लैंग्वेज में कि 18 सतान की क्रांति का सबसे बड़ा नेता कौन था? बहादुर शाह जफर। उसका कारण क्या था? कि अंग्रेजों ने इसको झाड़ पे चढ़ा दिया था कि तेरे को भारत का शासक बना देंगे दोबारा से, तो क्या करे, तो हमारा लीडर बन जा। अब ये क्या करता है? एक्सेप्ट कर लेता है इनकी बातों को। क्या कर लेता है? एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं बन जाऊंगा। और फिर इसको क्या होता है? इसकी सजा भुगतनी पड़ती है। किसको? बहादुर शाह जफर को। कैसे? कि अंग्रेजों को तो पता लगेगा भाई, क्या होगा? पता लगेगा कि बगावत किसने भी कर दी, बहादुर शाह जफर ने भी कर दी, जबकि इसने जिंदगी में एक युद्ध नहीं लड़ा, कीड़ी भी नहीं मारी इसने तो। अब देखो, अब इसको अंग्रेज क्या करते हैं? रंगून जेल भेज देते हैं। कहां भेज देते हैं? रंगून जेल है कहां पे? म्यांमार में। कहां पे? म्यांमार के अंदर, ठीक है। और वहीं पे इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो ये एकमात्र ऐसा मुगल शासक था जिसकी मृत्यु कहां हुई है? भारत से बाहर। भारत से बाहर मृत्यु। इसको 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई अपने भारत के अंदर, ऐसा बदनसीब था, ऐसे बोलते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो देखो इसको, या क्या हो गया, ये रंगून जेल में चला गया म्यांमार में, वहीं पे इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और सैनिक क्या हो जाते हैं? अकेले पड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अकेले पड़ जाते हैं। अब देखो इधर, ये बात थी भारत की 18 सतान की क्रांति के लिए। किसकी बात थी? भारत की, ठीक है ना। ये बात किसकी थी? भारत की। और यहाँ पे अपना क्या है? राजस्थान है। क्या है? एक राजस्थान। ये क्या अपना प्यारा राजस्थान है। मैंने आपको बताया था कि अपने राजस्थान के अंदर राजपूताना रेजिमेंट थी। क्या थी? राजपूताना रेजिमेंट। क्या थी? राजपूताना रेजिमेंट। और इसका मुख्यालय कहां पे था? अजमेर में। कहां पे था? अजमेर यहाँ पे है ना। मैंने आपको बताया था कि अपने राजस्थान के अंदर गर्मी बहुत पड़ती है। क्या पड़ती है? गर्मी। तो इसका एक अस्थायी कार्यालय कहां पे बनाया था? माउंट आबू। कहां पे बनाया था? अब ये बताओ, मई के अंदर गर्मी पड़ती है, सर्दी पड़ती है? गर्मी पड़ती है ना। देखो अभी मैंने भारत के अंदर 10 मई को सैनिक कहां पे आ गए थे? दिल्ली पे आ गए थे, बहादुर शाह जफर के पास आ गए थे 10 मई को। अब पहले के टाइम पे कोई हवाई जहाज तो थी नहीं, पहले के टाइम पे कोई हवाई जहाज तो थी नहीं। तो ये क्या करते हैं, अंग्रेज है ना, वो भारत के जो बंगाल था या मेरठ था, वहां से यहाँ आने में
19 मई लगा देते हैं। 19 मई को कहां पे आता है? माउंट आबू में, क्योंकि उस टाइम पे जो अंग्रेजों का अधिकारी था वो कहां पे था? माउंट आबू में। क्यों? गर्मी थी। अजमेर में तो था नहीं, कहां पे था वो? माउंट आबू में। अब देखो यहाँ पे एजीजी था, देखो एजीजी का मतलब होता है एजेंट टू गवर्नर जनरल, यानी कि अंग्रेजों का आदमी, ये ध्यान रखना। क्या था? अंग्रेजों का आदमी था, एजेंट टू गवर्नर जनरल था यहाँ पे। अब इसको अंग्रेज बोलते हैं यहाँ पे आगे, भाई सूचना तो भेजेंगे कि भारत के अंदर वहां पे क्रांति शुरू हो गई है, तो कल को आपके राजस्थान के अंदर नहीं हो जाए। भाई उनका उद्देश्य क्या था? सूचना पहुंचाने का। किसके पास? माउंट आबू में जो अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी, कि तुम लोग सावधान हो जाना, कल को छोटी मोटी बात हो जाए तो संभाल लेना, ठीक है। और एक ठिकाना कहां पे था? अजमेर में। अब आपको पता है कि मरा कौन था? मंगल पांडे था, एक ईश्वर पांडे था, यही बात है ना। मंगल पांडे था और ईश्वर पांडे था। अब आपको ये पता है कि फौजियों का कनेक्शन सभी जगह होता है, भाई एक दो आदमी ट्रांसफर होते रहते हैं। तो क्या हुआ? अजमेर के अंदर ना 2-3 सैनिक आ गए। कहां से? जो छावनी थी ना, बैरकपुर छावनी, वहां से 2-3 अधिकारी कहां पे आ गए? अजमेर बटालियन के अंदर आ गए। और आने के बाद हाल चाल तो सब पूछते हैं, तो इन्होंने यहाँ पे हाल चाल क्या दे दिया कि यार बहुत बुरा हुआ, एक दिन क्या हुआ कि नई राइफल आ गई मार्केट में, और ऐसे ऐसे हमारा मंगल पांडे था, उसने 2 लोगों को सल्टा दिया और उसको फांसी दे दी। बोला यार तो बहुत बुरा हुआ। फिर इन्होंने बता दिया कि हम ऐसे ऐसे 400 लोग गए थे वहां पे, बहादुर शाह जफर को भी इन्होंने जेल भेज दिया, वो वहां से लट गया। अब करे तो क्या करे, 2-4 थे, हमें यहाँ भेज दिया। अब अंग्रेजों को यह भी डर था कि 2-4 सैनिक यहाँ पे चले गए, भाई रिकॉर्ड तो सबके पास रहता है कि किसको कहां पे भेजा था। अब अंग्रेजों को टेंशन क्या हो गई कि जो अजमेर में गए थे ना, उन्होंने अपनी जुबान खोल दी होगी, भाई बोले तो सब गए, थोड़ा बहुत तो बताते ही है ना। तो इन्होंने क्या किया, अजमेर के पास एक जगह थी नसीराबाद, क्या थी? क्या जगह थी? नसीराबाद। कौन सी जगह थी? नसीराबाद। इन सैनिकों को कहां पे भेज दिया? नसीराबाद भेज दिया कि अब कुछ नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे। कहां पे भेज दिया? नसीराबाद। सैनिकों को कहां भेज दिया? नसीराबाद में। अजमेर खाली हो गया, अजमेर खाली हो गया ना। अजमेर के पास में एक जगह थी ब्यावर, क्या थी? ब्यावर। तो इन सैनिकों को चकमा देने के लिए क्या कर दिया? इन सैनिकों को यहाँ पे भेज दिया। कहां पे? अजमेर में भेज दिया। फिर इनके चक्कर पड़ गया नसीराबाद वालों को कि हम भी तो सैनिक ही है, भाई हम भी तो सैनिक ही थे, अगर अजमेर की रक्षा ही करनी है तो हम कर लेंगे, हमें क्यों नहीं बुला रहे। फिर क्या हुआ? यहाँ पे नीचे क्या है? अपने गुजरात है, क्या है? गुजरात है। यहाँ पे एक सैनिक टुकड़ी है बंबई लॉन्सर्स, क्या नाम है उसका? बंबई लॉन्सर्स। इसको भी कहां पे भेज देते हैं? अजमेर में। फिर इनके टेंशन हो जाती है, किसके? नसीराबाद वालों की, कि हम में ऐसी क्या कमी है भाई जो गुजरात से सैनिक बुलवा रहे हैं, भाई अजमेर की रक्षा तो हम भी कर सकते हैं ना, अजमेर की रक्षा तो हम भी कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया नसीराबाद वालों ने कि अजमेर जाए भाड़ में, अपन नसीराबाद में क्रांति करेंगे। कहां करेंगे क्रांति? नसीराबाद में। देखो इनको सूचना मिल गई थी 19 मई को। कब मिल गई थी? 19 मई को। कहां से मिली? भारत के बंगाल से मिल गई। आप ये ध्यान रखो, 10 मई से यहाँ पे क्रांति हुई और 19 मई को राजस्थान में सूचना मिल गई। कितनी मई को? 19 मई को। और 19 तारीख को सूचना मिली यहाँ पे, तो इन्होंने अजमेर वाले को बता दिया, अजमेर में जो था अंग्रेजों का देहरी, उसको बता दिया। तो इन्होंने अजमेर से कहां ट्रांसफर कर दिया? नसीराबाद में ट्रांसफर कर दिया सैनिकों को, ठीक है। और यहाँ पे सेना कहां से बुला ली? एक तो ब्यावर से बुला ली और एक बंबई से, वो गुजरात से बुला ली, बंबई लॉन्सर्स को, ठीक है। अब इनको तो चक्कर पड़ना ही था कि भाई पहले हमें यहां से यहां ट्रांसफर किया, अब इनको हम पे डाउट हो रहा है, इनको हम पे डाउट हो रहा है, तो इन्होंने नसीराबाद से क्रांति शुरू की 28 मई को। कहां से? 28 मई को। और उसका नाम था विद्रोह करने वाले का बख्तावर। क्या नाम था? बख्तावर सिंह। देखो क्या नाम था इसका? बख्तावर सिंह। नाम क्या था इसका? बख्तावर सिंह। अब इसने क्या किया, वहां पे एक अंग्रेज अधिकारी था स्पोर्टिसवुड। क्या नाम था उसका? स्पोर्टिसवुड। क्या नाम था भाई? वुड यानी क्या होता है? जूता। वुड यानी क्या होता है? जूता। नहीं सुना नाम? वुडलैंड के जूते नहीं सुने? सुने है ना? तो देखो एक का नाम था न्यूबरी। क्या था? न्यूबरी। ये भी अंग्रेज अधिकारी था और ये भी अंग्रेज अधिकारी था, ठीक है। आपको ऑप्शन में मिलेगा कि नसीराबाद छावनी में कौन से अधिकारियों की मौत हुई थी। एक का नाम क्या था? स्पोर्टिसवुड। अरे स्पोर्ट्स यानी भी जूता होता है, स्पोर्ट्स के जूते नहीं आते। और वुडलैंड के भी जूते आते हैं भाई, स्पोर्ट्स के जूते आते हैं ना, और वुडलैंड के भी जूते आते हैं ना। और इसका नाम क्या है? न्यूबरी। आपने फिल्म में तो देखी होगी ना,
जब कोई कैदी बरी होता है तो क्या बोलते हैं, वो आजाद हो गया, बोलते हैं ना, बरी बोलते हैं ना, बरी यानी क्या होता है, आजाद। तो देखो एक तो इन्होंने न्यू बरी को बरी कर दिया, यानी कि मौत के घाट उतार दिया, न्यू बरी को बरी कर दिया जिंदगी से, और स्पोर्टिस वुड के वुड फाड़ दिए। स्पोर्ट्स के जूते होते हैं ना, और वुडलैंड के भी जूते हैं, तो स्पोर्टिस वुड को भी क्या कर दिया, फाड़ दिया। दो लोगों को मारा था, एक का नाम क्या था, स्पोर्टिस वुड, और एक का नाम क्या था, न्यू बरी। मारा किसने, बख्तावर सिंह ने। किसने मारा, कौन सी सैनिक छावनी में था, नसीराबाद में। कौन सी सैनिक छावनी में था, कब मारा, 28 मई को। कब मारा, और क्रांति कब हो रही है, 1857 में। तो आपसे पूछ सकता है कि 1857 की क्रांति का विद्रोह करता कौन था, बख्तावर। कौन था, बख्तावर। कौन से अधिकारी मारे गए, एक का नाम था स्पोर्टिस वुड, दूसरे का नाम क्या था, न्यूबरी। क्या नाम था, न्यूबरी। देखो जो ये नसीराबाद छावनी थी ना, उसमें जो सैनिक टुकड़ी थी उसका नाम था 15वीं NI। देखो NI का मतलब मैं पहले बता दिया था मैंने, नेटिव इन्फेंट्री। इसका मतलब होता है जो सैनिक टुकड़ी पैदल चलती है, जो सैनिक टुकड़ी पैदल चलती है उसको बोलते हैं नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, देखो उसका नाम क्या था, 15वीं। कौन सी था, 15वीं। और 15 का डबल कितना होता है, 30। कितना होता है, 30। तो इसका साथ दिया था 30वीं NI ने। तो आपसे पूछ सकता है कि कौन कौन सी सैनिक टुकड़ियां थी, एक का नाम था 15वीं और एक का नाम था 30वीं। पीछे लगा हुआ है NI। क्या लगा हुआ है, NI। NI का मतलब नेटिव इन्फेंट्री, और नेटिव इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सैनिक टुकड़ी। तो देखो एक तो सैनिक टुकड़ी हो गई 15वीं, एक हो गई 30वीं। अब इधर देखो सैनिक कौन से आए थे, यहां से गुजरात से बंबई लॉन्सर्स। कौन से आए थे, ये किसके साथ थे, अंग्रेजों के साथ थे। किसके साथ थे, अंग्रेजों के साथ थे। ये वाला कीबोर्ड थोड़ा खराब है, देखो इधर, देखो इधर भाई, अपन बात किसी कर रहे हैं, नसीराबाद की। किसकी बात कर रहे हैं, नसीराबाद की। तारीख कितनी थी, 28 मई। कितनी थी, क्रांति कौन सी पड़ रही है, 1857 की। देखो इसमें एक बटालियन थी 15वीं, इसका साथ दिया 30वीं ने। पीछे लगा हुआ है NI। NI का मतलब नेटिव इन्फेंट्री, जिसका मतलब क्या होता है, पैदल टुकड़ी, सेना की पैदल टुकड़ी। और देखो गुजरात की सेना थी बंबई लॉन्सर्स। कौन सी थी, बंबई लॉन्सर्स। लॉन्सर्स, इसका प्रधान व्यक्ति था बख्तावर सिंह। कौन था, बख्तावर सिंह। देखो इसने एक तो स्पोर्ट्स के जूते फाड़े थे, एक वुडलैंड के जूते फाड़े थे, और एक बरी कर दिया था। ठीक है ना, न्यू बरी। क्या नाम था, न्यू बरी। एक का नाम था स्पोर्टिस वुड। दोनों अंग्रेज अधिकारी थे, दोनों को क्या कर दिया, मौत के घाट उतार दिया। ठीक है, अब कोई मान लो कमजोर दिल का व्यक्ति है, कमजोर दिल का व्यक्ति है, तो उसको क्या हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। अगर ऐसा सीन देख ले तो होता है ना ऐसा। देखो जहां पे एक अंग्रेज अधिकारी था, इसका नाम क्या था, पेनी। क्या नाम था उसका, पेनी। पेनी था, उसको पेन हो गया। क्या हो गया, पेन हो गया। ठीक है ना, उसको पेन हो गया और वो मर गया। और किससे हुआ, हार्ट अटैक से पेन हो गया। भाई ऐसा सीन देख लिया कि हार्ट अटैक से पेन हो गया। ऐसा कौन सा अंग्रेज अधिकारी था नसीराबाद छावनी में जिसकी हार्ट अटैक से मृत्यु हुई, पेनी। पेनी को क्या हो गया, पेन। और किससे हुआ, हार्ट अटैक से। तो एक अंग्रेज अधिकारी कौन मर गया, पेनी। एक मरा था पहले न्यूबरी, एक मरा था स्पोर्टिस। इनको तो मारा था बख्तावर सिंह ने, और ये इन दोनों का कांड देख के कौन मर गया, पेनी, क्योंकि इसको पेन हो गया, हार्ट अटैक। ठीक है, अब पढ़ा दू क्रांति। देखो इधर क्रांति कौन सी है, 1857 की क्रांति। क्रांति कौन सी है, 1857 की क्रांति। एक बात और बता दूं मैं आपको, देखो एक तो अंग्रेज थे और एक भारत के लोग थे। एक तो कौन थे, अंग्रेज थे, और एक भारतीय सैनिक थे, भारत के लोग थे। ठीक है ना, देखो अंग्रेज लोग फैशनेबल थे, तो इनके लिए यूज होगा कमल का फूल। क्या होगा, कमल का फूल। कि अंग्रेजों को अगर कोई बात मनानी है तो कमल का फूल। और अपने भारतीय बेचारे गरीब थे। क्या थे, गरीब थे, तो इनके लिए क्या होगा, रोटी। आपसे ये पूछ सकते हैं कि 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था, प्रतीक चिन्ह। तो देखो अगर किसी बड़ी आदमी से मिलना होगा तो क्या लेके जाएंगे, कमल का फूल। और अगर आपस में लोग मिलेंगे तो रोटी। इससे अंग्रेजों को शक नहीं होता था। जैसे मान लो मेरा गांव ये है और मेरे को किसी दूसरे गांव में सूचना देनी है, तो मैं कोई अखबार लेके तो जाऊंगा नहीं, क्योंकि अखबार को तो अंग्रेज पढ़ लेंगे। भाई पढ़े लिखे थे ना,
और पढ़ लेंगे तो उसमें सूचना मिल जाएगी। या कोई मैं नोटिस लेके जाऊंगा तो उसको भी अंग्रेज पढ़ लेंगे। तो वो क्या करते, रोटी लेके जाते और क्या करते, रोटी देते लोगों को आपस में, ये रोटी लो, ऐसे ऐसे क्रांति है, खाने के लाले पड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे अंग्रेज सारा पैसा विदेश में लेके जा रहे, अपना क्या हाल होगा। तो देखो अंग्रेजों से मिलते तो क्या लेके जाते, कमल का फूल, तो उनको कोई शक नहीं होता। तो एक तो क्या था, कमल का फूल, क्या था, कमल का फूल था। और जब आपस में मिलते तो क्या लेके जाते, रोटी, रोटी की जगह आपको चपाती भी मिल सकता, तो कंफ्यूज मत होना। तो देखो अगर खुद मिलते तो क्या लेके जाते, रोटी, और अगर अंग्रेज लोग मिलते तो क्या देते उनको, कमल का फूल। तो दोनों साथ लेके घूमते, क्या, कमल का फूल और रोटी। जहां अंग्रेज मिलते उनको फूल पकड़ाते, अपने लोग मिलते तो उनको रोटी पकड़ाते। और बात किसकी करते, क्रांति की। किसकी बात करते, क्रांति। तो आपसे पूछ सकते हैं कि 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो क्या बताओगे, कमल का फूल हो। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा है। अब देखो 1857 की क्रांति, लिखो इसको, लिख लो, लिख लो साथ के साथ, बाद में बता दूंगा इसमें क्या क्या था क्या क्या नहीं था ना। 1857 की क्रांति, लिखो। आवाज नहीं भाई। देखो जो मैंने अभी तक जितने भी रामायण बताई ना उसमें मैं आपको कुछ भी नहीं लिखवाऊंगा, मैं आपको क्रांति अपने राजस्थान की पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। 1857 की क्रांति किसने, भारत का गवर्नर जनरल। देखो वो सिर्फ भूमिका बताने के लिए है कि भारत में क्रांति क्यों हुई थी, राजस्थान में कैसे आई। अब अपन राजस्थान का लफड़ा पढ़ेंगे, ठीक है ना। लिखो, कौन था, लॉर्ड कैनिंग। जैसे यूनिट खत्म हो जाएगी मैं 20 मिनट में रिवीजन करवा दूंगा, इसको ध्यान रखना। ये 20 मिनट में जैसे ही कंप्लीट होगा ना चैप्टर, 20 मिनट में हो जाएगी। इतना ही है आपके, कहां से क्वेश्चन बनता है, क्या बनेगा, क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है, मैं सारा बता दूंगा। भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। देखो ये सारी चीजें सेम रहेंगी यहां तक, क्रांति के समय तक, और बदलेगा क्या, ब्रिटेन का पीएम। कौन बदलेगा, ब्रिटेन का पीएम। आप लोगों को पूरा लिखना है ये, ब्रिटेन का पीएम। प्रधानमंत्री मत लिखना है ना, याद नहीं होगा वरना, सीधा लिख देना पीएम, और पीएम से हो जाएगा होम मिनिस्टर, ठीक है। लिख ही दूंगा ना, फिर आप लोग इसको ऐसे कैसे उतार लोगे, मेरी कॉपी कर दोगे, मुझे पता है। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का पीएम कौन था, पोमिस्टन। आगे लिखो, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी, कौन थी, विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया। क्रांति का शीर्ष नेता कौन हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। देखो इधर, देखो आवाज नहीं भाई। 1857 की क्रांति का शीर्ष नेता, क्रांति का शीर्ष नेता कौन हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। देखो आगे आप पढ़ोगे, ये बहादुर शाह जफर है ना, अंतिम मुगल बादशाह था भाई। ये मर जाएगा तो फिर बाद में कोई मुगल बचेगा नहीं और अंग्रेजों का शासन हो जाएगा, तो ये अंतिम मुगल बादशाह था। आगे देखो, 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह,
क्या बताया था? कमल का फूल और रोटी। देखो, जो 1857 की क्रांति हुई थी ना, मैंने आपको कुशाल सिंह चंपावत का नाम बताया था ना, राजस्थान में वो फेमस था। भारत में कौन था? बहादुर शाह जफर। यहाँ पे कुशाल सिंह चंपावत था। बहुत मारा था इसने, भगा भगा के मारा था अंग्रेजों को। और बाद में क्या बोल दिया कि मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं थी, मैं तो तखत सिंह के बदला लेने जा रहा था। कईयों को लपेट दिया था इसने बीच बीच में। देखो, क्रांति हुई थी ना, इसके बहुत से कारण है। उसमें कल से हम 3-4 घंटे लग सकते हैं अलग अलग बताने के लिए, लेकिन आपको मेन मेन ध्यान रखना है कि चर्बी वाले कारतूस और एक 1856 का एक्ट, जिसमें अंग्रेजों को भारत से बाहर समुद्र पार जाना पड़ता था। हो गया नहीं? चलो रह गया तू। मैंने लोक देवता में डूंग जी जवाहर जी पढ़ाए थे ना आप लोगों को। क्या थे वो? क्या थे? है कुछ याद? मैंने आपको स्टोरी बताई थी उसकी। डूंग जी को कहाँ पे बंद कर लिया था? आगरा की जेल में। फिर ये लोग क्या लेके गए वहां पे? बारात। और उनकी बारात बना दी वहां पे, पूरी छावनी को लूट लिया आगरा की। और फिर वहां से कहाँ गए थे? ये नसीराबाद में, नसीराबाद की पूरी छावनी लूट ली थी। पूछ सकते हैं आपसे कि नसीराबाद की छावनी किसने लूटा था? डूंग जी जवाहर जी ने। हो गया ना? नहीं हुआ? नहीं लिखा? देखो एक बार आजू बाजू में देख लेना। देखो इधर, मैंने क्या बताया? एक तो आपको गवर्नर जनरल, देखो इधर क्या बताया है? गवर्नर जनरल कौन था भाई? कैनिंग। कौन था? कैनिंग। कौन था? एक बताया मैंने आपको पीएम। पीएम कौन था? पोमिस्टर। कौन था? एक बताया मैंने आपको रानी। रानी कौन थी? रानी कौन थी? शीर्ष नेता कौन है भारत के अंदर? बहादुर शाह जफर। कौन है बहादुर शाह? राजस्थान में कौन है? कुशाल सिंह चंपावत। कौन है? और प्रतीक चिन्ह क्या है? कमल का फूल। और यही लिखवाया ना अभी तक? या तो कोई दिक्कत है? देखो आगे, आगे लिखो 1857 की क्रांति के कारण। कारण लिखो भाई इसमें।
आवाज नहीं। देखो कारण लिखो, इसमें नंबर 1 लिखो। $1856 का सैनिक अधिनियम। आवाज नहीं। 1856 का सैनिक अधिनियम। देखो इसमें क्या था कि जो भारत के सैनिक थे वो समुद्र पार युद्ध करने के लिए जाएंगे, ठीक है। इससे सैनिक परेशान हो गए थे। देखो इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के तहत भारतीय सैनिकों को, भारतीय सैनिकों को भारतीय सैनिकों को समुद्र पार युद्ध लड़ने के लिए भेजा जाता था। युद्ध लड़ने के लिए भेजा जाता था। इससे क्या हो गए, सैनिक परेशान हो गए, उन्होंने क्या कर दी, क्रांति कर दी। ठीक है ना, समझ में आ जाएगा कि भाई इस बात से क्या हो गए, सैनिक परेशान हो गए, उन्होंने क्या शुरुआत कर दी, क्रांति शुरुआत कर दी। नंबर 2 लिखना, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। अपने एग्जामों में यही पूछता है, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। नंबर 2 क्या हो जाएगा, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। देखो प्रारंभ में सैनिकों के पास कौन सी बंदूक थी, ब्राउन बेस। सैनिकों के पास, सैनिकों के पास ब्राउन बेस राइफल थी। इसके स्थान पर सैनिकों को कौन सी राइफल दी, एनफील्ड राइफल। सैनिकों को एनफील्ड राइफल दी गई, जिसमें कारतूस भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था, भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। क्या करना पड़ता था, उसको मुंह से खोलना पड़ता था। इसमें नोट लगा के एक बात लिख देना, ऐसी मान्यता थी, ये ऐसे लिखो, ऐसा माना जाता था, ऐसा माना जाता था कि एनफील्ड राइफल में किसका प्रयोग हो रहा था, गाय और सुअर की चर्बी का। एनफील्ड राइफल में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग, सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया।
ठीक है ना भाई। आवाज नहीं रही, उतार लो इसको। नहीं उतारे। ये दिख तो रहा है ना पीछे, वो दिख रहा है। देखो आगे, देखो आगे, नहीं हुआ। अरे लिखने में भी आवाज होती है क्या? देखो आगे, लिखो। देखो बंगाल स्थित बैरकपुर छावनी, बैरकपुर छावनी की 34वीं, आवाज नहीं भाई, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री क्या है? सैनिक टुकड़ी, सैनिक टुकड़ी। आवाज नहीं रही। के सैनिक कौन थे? मंगल पांडे और ईश्वर पांडे। आवाज नहीं भाई। मंगल पांडे व ईश्वर पांडे। ईश्वर पांडे ने कारतूस चलाने से क्या कर दिया? मना कर दिया। कारतूस चलाने से इनकार कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया? मना कर दिया। देखो, बंगाल स्थित बैरकपुर छावनी की 34वीं इन्फेंट्री के सैनिक मंगल पांडे व ईश्वर पांडे ने क्या कर दिया? कारतूस चलाने से मना कर दिया। अब देखो, जब ज्यादा जबरदस्ती करेंगे तो 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने क्या कर दिया? कारतूस चला दिया भाई। कारतूस चलाकर, भाई कारतूस का कारण तो पता है ना, क्या दिखा था पीछे? गाय और सुअर की चर्बी से बना हुआ था। कारतूस चला दिया तथा अंग्रेज अधिकारी सरबाग, एक का नाम था बाग और एक का नाम क्या था? ह्यूरोज, है ना। अधिकारी सरबाग वह ह्यूरोज की हत्या कर दी।
हत्या कर दी। ठीक है, फिर देखो 9 दिन बाद में इसको क्या कर देते हैं, फांसी दे देते हैं मंगल पांडे को। 8 अप्रैल, ये फोन साइलेंट रखा करो ना तुम लोग। 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी। देखो मंगल पांडे को 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद माना जाता है। देखो जो 10 मई को मीटिंग करने आए थे ना, तो उन्होंने उनसे मीटिंग के लिए उसको क्या बना दिया, लीडर बना दिया। और लीडर बनाने के बाद क्रांति की तिथि रखी थी 31 मई। क्या लिखी थी, 31 मई। तो इसमें लिख देना 10 मई को 1857 को क्रांति की तिथि निर्धारित की गई। क्रांति की तिथि, क्रांति की तिथि 31 मई निर्धारित की। भाई कितनी तारीख फिक्स की थी कि पूरे भारत में कब क्रांति होगी, 31 मई को। 31 मई निर्धारित की गई। और अभी मैंने आपको नसीराबाद में क्रांति कब बताई थी, 28 मई को। तो देखो लास्ट में क्रांति फेल हो जाती है, उसका कारण क्या है कि क्रांति है ना वो कई समय पे तो पहले शुरू हो गई और कई पे बाद में शुरू हो गई, तो एक साथ नहीं हुई, इसलिए क्रांति फेल हो गई थी, है ना। लास्ट में आएगा क्रांति फेल होने के कारण क्या थे, वैसे ध्यान रखना। क्योंकि क्रांति की डेट क्या थी, 31 मई, और अपन ने अभी पढ़ा था कि क्या 28 मई को, तो 3 दिन पहले ही होगी। तो जिसको तैयार होना था वो तैयार नहीं हुआ। हो गया। हो गया ना। एक आदमी का नाम बताया था मैंने यहाँ पे आपको, अमरचंद भाटिया, है ना। कहाँ का था, बीकानेर का। तो उसने क्या किया था, 1857 की क्रांति में अपना योगदान दिया था लक्ष्मीबाई को, है ना। और एक और थे क्रांति के नेता तात्या टोपे, उनको धन दिया था। तो अंग्रेजों ने इनको क्या किया, फांसी पे चढ़ा दिया। तो वो राजस्थान के प्रथम शहीद हो जाएंगे। ये भारत के, भाई ये सारी स्टोरी मैंने भारत की बताई आपको। ये भारत का प्रथम शहीद है, और अमरचंद भाटिया किसका हो जाएगा, राजस्थान का प्रथम शहीद। देखो नाम डालो अमरचंद भाटिया का। आपको व्यक्तित्व में भी पूछ सकता है अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया देखो था कहाँ का, ये बीकानेर का। कहाँ का था, बीकानेर का। कहाँ का है, बीकानेर का। भाई पूछ सकते हैं ना कि इस व्यक्ति का संबंध कौन से जिले से है, तो ध्यान रखना बीकानेर का। इसमें लिखो इन्होंने, आवाज नहीं। ये 1857 क्रांति का भामासा भी बोल सकते हैं इसको, है ना, भामासा। इन्होंने 1857 की क्रांति में, इन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारियों को
क्रांतिकारियों तात्या टोपे, वे रानी लक्ष्मीबाई, वे रानी लक्ष्मीबाई को आर्थिक सहायता दी थी। आर्थिक सहायता दी थी। इन्हें 1857 की क्रांति का भामाशाह कहते हैं। ठीक है, अब ये बात किसको बुरी लग गई? अंग्रेजों को। किसको बुरी लग गई? अंग्रेजों को। अंग्रेजों ने इन्हें 22 जून 1857 को ग्वालियर, मध्य प्रदेश में एक जगह है ग्वालियर, उसमें क्या दे दी? फांसी दे दी। फांसी दे दी। तो राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन हो जाएंगे? अमरचंद भाटिया। मुझे क्या हो गया? अमरचंद भाटिया को, अमरचंद भाटिया को राजस्थान का प्रथम शहीद, राजस्थान का प्रथम शहीद अथवा क्या बोलते हैं राजस्थान का? मंगल पांडे, अथवा राजस्थान का मंगल पांडे कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या करना चाह रहा है? क्योंकि भारत में तो था मंगल पांडे और अपने राजस्थान में था अमरचंद भाटिया, इसलिए इसकी संज्ञा दी है इसे। ये इधर दिख रहा है ना पीछे व्हाइट में, अरे लिख भी लो थोड़ा। पीछे का भूल गए क्या? अरे पीछे का भूल गए क्या? नहीं भूले ना? लिख लिया इसको? बस पीछे का मत भूल जाना, कहीं पीछे पीछे का भूलते जा रहे हो। हो गया ना? देखो क्या पढ़ रहे हैं अपन? 1857 की क्रांति। किसकी क्रांति पढ़ रहे हैं? 1857 की क्रांति। देखो इधर पीएम कौन था भाई? पॉमस्टन। पीएम कौन था? पॉमस्टन। रानी कौन थी? विक्टोरिया। रानी कौन थी? गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? क्रांति का शीर्ष नेता कौन था? बहादुर शाह जाफर। कौन था? बहादुर शाह जाफर। राजस्थान के अंदर कौन था? कुशाल सिंह चंपावत। राजस्थान के अंदर कौन था? कुशाल सिंह चंपावत। प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल का फूल और कमल का फूल और ठीक है। देखो कारण क्या था? एक तो 1856 का सैनिक अधिनियम, 1856 का सैनिक अधिनियम, जिसमें क्या था कि सैनिकों को समुद्र पार युद्ध करने के लिए जाना पड़ेगा। दूसरा क्या था? चर्बी वाले कारतूस, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। देखो
एक व्यक्ति था मंगल पांडे, कौन था? मंगल पांडे। दूसरा कौन सा था? ईश्वर पांडे, कौन था? ईश्वर पांडे। इन्होंने क्या कर दिया? मना कर दिया। फिर डेट कौन सी आई? 29 मार्च को। इन्होंने क्या कर दिया? कारतूस चला दिया, और चलाने के बाद किसको मार दिया? तो बाघ को मार दिया, और एक ह्यू रोज को मार दिया। किसको मार दिया? ह्यू रोज को। जब इनको मार दिया तो इनको क्या हो गई? फांसी हो गई। और कब हो गई? 9 दिन बाद, 8 अप्रैल को क्या हो गई? फांसी। तो ये क्या हो गया? राजस्थान, वो भारत का प्रथम शहीद हो गया। क्या हो गया? मंगल पांडे भारत का प्रथम शहीद हो गया। अब राजस्थान के अंदर कौन था? अमरचंद भाटिया, कौन था? इसने क्या किया? अंग्रेजों को वो अंग्रेजों के खिलाफ सैनिकों को क्या कर दी? राशि दे दी, अनुदान राशि, ठीक है, धन राशि दे दी, आर्थिक सहायता। क्या बोलते हैं जिसको? आर्थिक सहायता। जब अमरचंद भाटिया ने आर्थिक सहायता दे दी तो अंग्रेजों को क्या लग गया? बुरा लग गया, और अमरचंद भाटिया को क्या दे दी? फांसी दे दी कब? 22 जून को, ठीक है। तो ये क्या हो गई? राजस्थान के प्रथम शहीद हो गए। और भारत का प्रथम शहीद कौन था? मंगल पांडे। तो इनको उपाधि किसकी दे दी? राजस्थान के मंगल पांडे की। यहीं तक पढ़ा है ना पढ़ने अभी तक? ठीक है ना भाई? पीछे देखो आगे। मैंने आपको पढ़ाया था राजपूताना रेजिमेंट, पहले एक बार बताया था ना इसके बारे में। देखो इधर, नाम क्या है? राजपूताना रेजिमेंट। देखो भाई, यहां से क्वेश्चन बढ़ता है, ध्यान रखना इसको। नाम क्या है? राजपूताना रेजिमेंट, ठीक है। देखो, इसकी स्थापना हुई थी 1832 में। कब हुई थी? 1832 में। स्थापना कब हुई? 1832 में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर था अजमेर में। मुख्यालय कहां था इसका? अजमेर में। मुख्यालय कहां बना इसका? अजमेर। देखो देखो, नाम क्या है? रेजिमेंट। तो यहाँ पे कोई व्यक्ति चाहिए, ठीक है ना। तो देखो, यहाँ पे नियुक्त होता है एजीजी। एजीजी का मतलब होता है एजेंट टू गवर्नर जनरल। देखो, मैं हिंदी में लिख देता हूं, एजेंट टू गवर्नर जनरल। देखो कैसे, अभी मैंने आपको लॉर्ड कैनिंग बताया था ना, वो तो क्या था? गवर्नर जनरल। क्या था? गवर्नर जनरल। देखो, एजेंट का मतलब होता है किसी का आदमी। जैसे मान लो अपनी संस्था है और इसका कोई कैंडिडेट है, उसको अपन कहीं बाहर प्रचार के लिए भेजे तो क्या बोलते हैं? हमारा एजेंट है, ठीक है ना, कर्मचारी बोलते ना। तो देखो, ऐसा व्यक्ति जो गवर्नर जनरल का क्या था? एजेंट था। तो अपने राजस्थान के अंदर मुख्यालय कहां पे था? अजमेर में। तो देखो, जब स्थापना हुई कब? 1832 में। तब तो इसका गवर्नर था मिस्टर लोकेट। क्या था? आपसे पूछ सकते हैं कि राजपूताना रेजिमेंट का पहला एजीजी कौन था? मिस्टर लोकेट। एजीजी कौन था? मिस्टर लोकेट। और अपन बात किसकी करते हैं? 1857 की क्रांति के समय। देखो, 1857 की क्रांति के समय एजीजी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, एजीजी। देखो, इसका नाम था पैट्रिक लॉरेंस। क्या था? पैट्रिक लॉरेंस। बहुत बार पूछा हुआ है कि राजस्थान के अंदर जब 1857 की क्रांति हुई तो एजीजी कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। और स्टार्टिंग में कौन था? मिस्टर लोकेट। स्थापना कब हुई थी? 1835। देखो, इसका दूसरा कार्यालय कहां बताया था मैंने? माउंट आबू में। दूसरा कार्यालय कहां था? माउंट आबू। और माउंट आबू है कहां पे? सिरोही के अंदर। कहां पे? सिरोही के अंदर है। देखो, इसको लेके गए थे 1845 में। कब लेके गए थे? 1845 में। देखो, रेजिमेंट कौन सी है? राजपूताना रेजिमेंट। रेजिमेंट कौन सी है? राजपूताना। स्थापना कब हुई इसकी? 1832। हेडक्वार्टर कहां पे इसका? हेडक्वार्टर कहां पे? देखो, पहला एजीजी कौन था? मिस्टर लोकेट। पहला था ना, ये प्रथम था। अब अपन पढ़ किसकी रहे? 1857 की क्रांति। तो उस समय एजीजी कौन था? पैट्रिक लोरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम ध्यान रखना। क्या नाम है? पैट्रिक लॉरेंस। और इसका दूसरा मुख्यालय कहां बनाया गया? माउंट आबू। कब बनाया गया था? 1845। ठीक, उतार लो इसको, ऐसे कैसे उतार लो। अभी मत खींचना फोटो, अधूरी है ये स्लाइड। देखो देखो, मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे ट्रांसफर क्यों किया था? क्योंकि अजमेर में क्या पड़ती थी गर्मियों में? गर्मी। तो सर्दी के लिए था ये। अभी मत रखो, अभी एक चीज और लिखवा रहा हूं, फिर खींच लेना। देखो,
इसमें एक बात लिखना, 6 महीने राजधानी, 6 महीने राजधानी अजमेर, 6 महीने राजधानी अजमेर व 6 महीने राजधानी माउंट आबू रखने का प्रस्ताव। आवाज नहीं भाई पीछे। (1864) में रखा गया। देखो जब तक सर्दी रहेगी तो मुख्यालय कहाँ रहेगा? अजमेर में, और जब गर्मी रहेगी तो माउंट आबू में। ठीक है, तो 6 महीने राजधानी अजमेर और 6 महीने माउंट आबू रखने का प्रस्ताव 1864 में रखा था। अब इसके आगे से स्टार्ट होगा छावनी, वहीं से क्वेश्चन बनेगा। ये तो आपको मैंने एकीकरण में बता दिया था, बस ये नहीं बताया था पैट्रिक लॉरेंस, वरना ये हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये सारा बताया था मैंने वहां पे। इसकी छावनियां इंपोर्टेंट है ना, उनका नाम याद रख लेना। ऐसे पूछ सकते हैं कौन सी छावनी नहीं थी, तो 6 में से 3 का नाम दे देगा, एक कोई दूसरे का नाम दे देगा, जैसे जयपुर का नाम दे दिया। ऐसे पूछ लेंगे छावनी थी या नहीं, तो जयपुर कोई छावनी वावनी नहीं थी ना। जब ये खत्म हो जाएगा ना, तो अगर आपकी क्लास में नहीं होगा ना, तो मैं इसकी 20 मिनट की क्लास डाल दूंगा, उसमें पूरा आ जाएगा, जितनी भी क्रांति है ना वो सारी आ जाएगी 20 मिनट की में, 20 मिनट नहीं रहेगी। क्योंकि हाथी की दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं, ये दिखाने के लिए है। अब ऐसे मत बोल देना खाने खाने का दे दो, दिखाने के लिए भी चाहिए ना, सुंदरता भी जरूरी है। वरना कोई कॉपी देख लेगा तो ये बोलेगा कि लिखवाया तो है नहीं, क्या पढ़ा रहे हैं, घास काट रहे हैं, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा लिखवा रहे हैं। वरना 20 मिनट में आपको पूरा याद हो जाएगा, उसमें ऐसे कैसे करवा दूंगा, ये सारा का सारा उसमें आ जाएगा। देखो भी इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। राजस्थान में छावनियां, हेडिंग डाल लो, राजस्थान में छावनियां। पीछे करो, जो भी रंग रंगीला पेन है आपका, नीला पीला, उससे हेडिंग लगा लो बड़ी ऐसी शानदार सी, राजस्थान में छावनियां। और आगे आगे मोटे मोटे अक्षरों में लिख देना 6, कितनी है? 6। जैसे एकीकरण के चरण थे ना मोटे मोटे 7, वैसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? 6। उसमें ऑप्शन में आएगा 4, 5, 6, 7, सीधा ही आएगा। हो गया ना? देखो जितना मोटा हो सकता है उतना मोटा हेडिंग लगा लेना। देखो राजस्थान में छावनियां, राजस्थान में छावनियां। देखो मैं इनके नाम भी लिखाऊंगा और इनकी राजधानी भी लिखाऊंगा, जो सैनिक टुकड़ियां थी राजस्थान में छावनियां। और थी कितनी? 6। चाहे हिंदी में लिख लो और चाहे गणित में लिख लो, कितनी छावनियां थी? 6। हिंदी में भी लिख दू कितनी थी? 6, क्योंकि ये लिखा आएगा वहां पे 6। कितनी सैनिक छावनियां थी? 6। ठीक है ना? देखो ये क्या लिखा हुआ है? ए। क्या लिखा हुआ है? ए। अभी शादी चल रही है ना, तो कोई लड़की है वो अपने कहाँ पे है? नानी के घर। तो वो नानी को बोल रही है, ए नानी आ जाओ, क्या करे? ब्याह देखे। क्या करे? ब्याह देखे। एक लड़की है वो क्या बोल रही है कि ए नानी ब्याह देखे। देखो कितनी सैनिक छावनियां थी? 6। कितनी थी?
देखो इनको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे लिख दो। फिर क्या था, ब्याह देखे। भाई पढ़ तो ऐसे भी सकते हैं ना, इसको पढ़ दोगे ना। अब देखो क्या देख रहे हैं अपन, ब्याह देख रहे हैं। देखो छावनियां कितनी है, 6। कितनी छावनी है, 6। देखो इधर ऐसे हो जाएगा एरिनपुरा। क्या हो जाएगा, देखो हेडिंग लगा दी इसलिए मैं नीचे छावनी नहीं लिख रहा, ठीक है ना। छावनी कौन सी हो जाएगी, एरिनपुरा। ना से हो जाएगी नसीराबाद। कौन सी हो जाएगी, नसीराबाद। नी से हो जाएगी नीमच। कौन सी हो जाएगी, नीमच। ब्यावर से हो जाएगी ब्यावर। कौन सी छावनी हो जाएगी, ब्यावर। दे से हो जाएगी देवली। कौन सी हो जाएगी, देवली। और खे से हो जाएगी खैरवाड़ा। कौन सी हो जाएगी, खैरवाड़ा। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि कौन सी छावनी नहीं थी। 6 में से 3 इसमें से मिलेगी, 1 बाहर से मिलेगी। तो आपको नाम पता होना चाहिए। देखो क्या लाइन है, ए नानी ब्याह देखे। ए से क्या हो जाएगा, एरिनपुरा। ए से क्या हो जाएगा, एरिनपुरा। ना से क्या हो जाएगा, नसीराबाद। नी से क्या हो जाएगा, ब्याह से क्या हो जाएगा, ब्यावर। और दे से क्या हो जाएगा, और खे से क्या हो जाएगा, खेरवाड़। खे से क्या हो जाएगा, खेरवाड़। देखो आपसे ये पूछ सकता है कि सबसे बड़ी सैनिक छावनी कौन सी थी, नसीराबाद। सबसे बड़ी सैनिक छावनी, सबसे बड़ी सैनिक छावनी कौन सी है, नसीराबाद छावनी है। सबसे बड़ी कौन सी है, नसीराबाद छावनी। सबसे छोटी है देवली। सबसे छोटी कौन सी है, कल कोई मेरे से पूछ रहा था ना कि सबसे छोटी रियासत कौन सी थी, शाहपुरा। कौन सी थी, शाहपुरा। ऐसे ही इसमें क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी सैनिक छावनी कौन सी है, देवली। कौन सी है, आवाज नहीं भाई। देखो सैनिक छावनी टोटल कितनी है, 6। आपसे ये पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी छावनी थी जिसमें विद्रोह नहीं हुआ। भाई क्रांति सब जगह हुई है राजस्थान में, तो इन 6 में से ऐसी 2 कौन कौन सी है जिनमें विद्रोह नहीं हुआ। देखो इधर इससे देख लो। एक यहाँ पे क्या है, ब्यावर है। कौन सी छावनी है, ब्यावर। इसमें क्या नहीं हुआ, विद्रोह नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ, विद्रोह नहीं हुआ, ठीक है। इधर एक नाम क्या है, खेरवाड़ा। क्या है, खेरवाड़ा। यहाँ पे भी क्या नहीं हुआ, विद्रोह। देखो आपको जोड़ों के रूप में मिल सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो छावनी थी उसमें विद्रोह नहीं हुआ। तो आपको ऐसे मिल सकता है नीमच प्लस ब्यावर, ऐसे मिल सकता है आपको। एक मिल सकता है आपको जैसे नसीराबाद हो गई प्लस ब्यावर, ठीक है। देखो ब्यावर तो थी, लेकिन अगर आपको ऐसे मिलेगी खेरवाड़ा प्लस ब्यावर, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, खेरवाड़ा प्लस ब्यावरवाड़ा हो जाएगा, ठीक है। आपको 2 युगम मिल सकते हैं एक साथ, और ऐसे पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी 2 सैनिक छावनी है जिसमें कोई विद्रोह नहीं हुआ। तो कौन सी आएगी, नंबर 1 ब्यावर, नंबर 2 खेरवाड़। तो 2 का युगम मिलके भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। देखो ये तो क्या है, सैनिक छावनी। अब इनकी क्या आती है, सैनिक टुकड़ी। भाई कोई छावनी में कौन सी सैनिक टुकड़ी है वो इसके सामने लिख दूं मैं या आगे लिखूं। एक बार ऐसे करो, इसको उतार लो ना, उतार लो इसको कि कितनी सैनिक छावनी आती, 6। सबसे बड़ी कौन सी है, नसीराबाद। और सबसे छोटी कौन सी है, देवली। और 2 सैनिक छावनियां ऐसी है जिनमें कोई विद्रोह नहीं हुआ। देखो मैं यहाँ पे लिख दूं ना, इसको साथ के साथ उतार लो आप। यहाँ पे लिख दो 2 सैनिक छावनियां जिनमें कोई विद्रोह नहीं हुआ। 2 सैनिक छावनियां जिनमें कोई विद्रोह नहीं हुआ, जिनमें कोई विद्रोह नहीं हुआ। एक का नाम क्या था, ब्यावर। क्या नाम था, ब्यावर। दूसरी का नाम क्या है, खेरवाड़ा। दूसरी का नाम क्या है, खेरवाड़ा। देखो मैंने आपको क्या बताया था, कुशाल सिंह चंपावत बताया है ना, वो इनमें से किसी में भी नहीं आएगा। वो आएगा आउवा के अंदर। आउवा का ठिकानेदार था जो मारवाड़ रियासत के अंदर आती है। लेकिन इसको पढ़ना इसलिए
क्योंकि 1857 की क्रांति के बीच में आ गया था वो अंग्रेजों के, और जो वो व्यक्ति बताया था मैंने आपको नानजी, वो कानजी पटेल, तो वो कानजी वाला है ना, उसके बीच में आ जाएगा ये। तो अंग्रेज क्या सोच रहे कि हमारे से युद्ध कर रहा है, इसलिए उसको पढ़ना जरूरी है, वो इसमें नहीं है 1857 की क्रांति में, ठीक है ना। ये विद्रोह में ये है कैसे आ गया, ठीक है। अच्छा होना बुरा होना सब ऊपर वाले के हाथ में है, बेचारे इसकी कोई गलती नहीं थी, कुशासन चंपावत की। अंग्रेज तो बिना मौत मारे गए इससे। 2 युद्ध हुए थे, दोनों में अंग्रेजों को मार दिया था इसने, और तीसरे में इसका भाई आ गया था, ये चला गया था, इसलिए अंग्रेज जीत गए। लिखो आगे, इधर लिखो सैनिक छावनी, आपको याद भी हो जाएगी कितनी है, 6 सैनिक छावनी, ठीक है। और इधर लिख दो सैनिक टुकड़ी, क्या लिखोगे, सैनिक टुकड़ी, कि कौन सी सैनिक छावनी में कौन सी सैनिक टुकड़ी थी। अब देखो छावनी अपन ने याद की थी किससे, ए नानी ब्याह देखे से, किससे देखी थी, ए नानी ब्याह देखे से। छह थी ना, यहां पे लिख देना कोष्टक में 6, ताकि बार बार याद रहे। देखो एक थी एरिनपुरा, कौन सी थी, एरिनपुरा, एक थी नसीराबाद, एक का नाम क्या था, नसीराबाद, एक का नाम क्या था, नीमच, ब्यावर, देवली। भाई ब्यावर खुद नया जिला बन गया है ना, खेरवाड़ा, देखो इधर एरिनपुरा कहां पे है, वर्तमान में पाली में, कहां पे, आपसे ये पूछ सकता है कि एरिनपुरा जो छावनी थी वो वर्तमान में कौन से जिले में है, पाली जिले में। देखो नसीराबाद अभी कहां पे, अजमेर में, कहां पे, अजमेर में। नीमच कहां पे, एमपी में, कहां पे, मध्य प्रदेश में। राजस्थान से एकमात्र जो छावनी थी जो राजस्थान से बाहर थी, कौन सी है, नीमच। ये आपको खुद ध्यान रखना है क्वेश्चन का लेवल देख के, क्योंकि नीमच को मैंने कहां पे बताया, एमपी में। ब्यावर खुद एक जिला है, ब्यावर। देवली कहां पे, टोंक में, और खेरवाड़ा कहां पे, उदयपुर में। तो देखो इनमें से एकमात्र छावनी है जो राजस्थान से बाहर बनी थी, उसका नाम क्या है, नीमच छावनी। पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन में कि एकमात्र छावनी जो राजस्थान के बाहर थी, लेकिन अंडर किसके आती थी, राजस्थान के, नीमच। अब लिखो इसमें सैनिक टुकड़ी कौन सी थी, एरिनपुरा की, जोधपुर लीजियन। एरिनपुरा में कौन सी थी, जोधपुर लीजियन। देखो नसीराबाद में मैंने बताया था आपको कि एक तो 15 नंबर था और एक 15 का डबल था, 30वां, 15 NI प्लस 30 NI। NI का मतलब नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है ना, बार बार मत लिखो NI लिखो। एक का नाम 15, एक का नाम 30, ठीक है।